बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बहस फ़िल। फ़िल वो है जो बिला मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतावे और उसमें कोई ज़माना भी तीनों ज़मानों माज़ी और हाल और मुस्तक़बल से पाया जाता है। कह रहे हैं कि फ़िल वो है यानी वो कलिमा है जो बिला मदद दूसरे लफ्ज़ के यानी दूसरे लफ्ज़ की मदद के बग़ैर यानी दूसरे लफ्ज़ को मिलाए बग़ैर अपने माना बतावे। ठीक है, यानी जो दूसरे कलिमे को मिलाए बग़ैर अपने माना बता दे और उसमें कोई ज़माना भी तीनों ज़मानों मादी, हाल और मुस्तक़बल से पाया जाता हो। यानी कह रहे हैं कि फ़िल तो वो होता है कि जिसमें दो बातें पाई जाएँ। पहली बात यह कि उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, और दूसरी बात यह है कि उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाता हो। मुस्तक़बल से पाया जाता है यानी मुस्तक़बल में से पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाता हो, दो बातें उसमें हों। पहली बात यह कि उसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, और दूसरी बात उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाता हो। आगे लिखते हैं कि दस्तूर इश्तिक़ाक़ यानी तरीक़ा निकालने और बनाने फ़िलों का। फ़िल बनाने का तरीक़ा ज़िक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि फ़िल की 6 किस्में हैं: मादी, हाल, मुज़ारे, मुस्तक़बल, अम्र, नह्य। फ़िल मादी उसे कहते हैं कि ऐसा फ़िल है कि जो किसी काम के गुज़श्ता ज़माने में होने को बताता है। फ़िल मादी यानी ज़माना माजी में किसी काम के होने को बताता है। ठीक है, और फ़िल हाल वो फ़िल होता है कि जो किसी काम के ज़माना हाल में होने को बताता है। ठीक है, इस वक्त जो काम हो रहा है, इस जो अभी का जो वक्त है उस वक्त में किसी काम के होने को बताता है। मुज़ारे का जो फ़िल है ये ऐसा फ़िल है कि जो किसी काम के हाल में और मुस्तक़बल में होने को बताता है। यानी इसमें दोनों माना पाए जाते हैं, हाल के माना भी होते हैं और मुस्तक़बल के माना भी। और फ़िल मुस्तक़बल वो फ़िल है कि जो किसी काम के ज़माना मुस्तक़बल में यानी आइंदा आने वाले ज़माने में होने को बताता है। अम्र वो फ़िल है कि जिसमें किसी चीज़ के तलब जिसके ज़रिए से किसी चीज़ को तलब किया जाए, जैसे मार, खा, ले, दे, हुक्म देना किसी को, जिसके ज़रिए किसी चीज़ को हुक्म दिया जाए या कोई चीज़ मांगी जाए। और नह्य बिल्कुल उसका उलट है कि जिसके ज़रिए किसी चीज़ से रोका जाए। ठीक है, तो फ़िल की 6 किस्में हैं: मादी, हाल, मुज़ारे, मुस्तक़बल, अम्र, नह्य। यहाँ तरीक़ा बनाने सिगा वाहिद हाज़िर, अम्र, नह्य और सिगा वाहिद गायब, बाकी और अफ़ाल का मज़कूर होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एक एक सिगा बनाने का तरीक़ा लिखेंगे। कह रहे हैं कि अम्र नह्य के तो वाहिद हाज़िर का सिगा हम बताएंगे, और बाकी जितनी अक़साम हैं फ़िल की उसका सिगा वाहिद गायब हम बता देंगे। बाकी हम यहाँ पर ज़िक्र नहीं करेंगे। आगे लिखते हैं कि मस्दर की अलामत लफ्ज़ ना दूर करने से सिगा वाहिद अम्र हाज़िर बनता है। जैसे लिखना से लिख। सबसे पहले इन्होंने अम्र के बनाने का कायदा ज़िक्र किया है। कह रहे हैं कि कोई भी मस्दर है उससे अलामत मस्दर हटा दो तो अम्र हाज़िर का सिगा वाहिद हाज़िर बन जाता है। फ़िल अम्र का सिगा वाहिद हाज़िर बन जाता है। वाहिद का मतलब है कि एक को बताता है, और हाज़िर का मतलब है कि वो हाज़िर को बताता है, यानी मुखातब को बताता है। गायब को नहीं बताता, मुतकल्लिम को नहीं बताता, बल्कि हाज़िर को बताता है। तो क्या कह रहे हैं कि मस्दर से अलामत मस्दर हटा दो तो बाकी जो रह जाता है वो सिगा फ़िल अम्र का सिगा वाहिद हाज़िर होता है। उसकी एक मिसाल भी दी है, जैसे लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़, खाना से खा, लेना से ले। ठीक है, और अम्र के अव्वल लफ्ज़ मत ज़्यादा करने से नह्य का सिगा बनता है, यानी नह्य के वाहिद हाज़िर का सिगा बनता है। बिल्कुल वही
अम्र के सीगे के शुरू में बस या तो मत बढ़ा दो या नहीं बढ़ा दो या ना बढ़ा दो। जैसे लिखना से लिख, मत लिख, न लिख, नहीं लिख, समझ गए। पढ़ना से पढ़, न पढ़, नहीं पढ़, मत पढ़। बस अम्र का सीगा बनाओ, उसके शुरू में या तो मत लगा दो या नहीं लगा दो या ना लगा दो। आगे लिखते हैं कि ठीक है, समझ में आ गया। पहले अम्र को बनाने का तरीका तो बहुत आसान है कि अलामत मज़दर को दूर कर दो मज़दर से, और जब पहले अम्र बन जाए और पहले नही बनाना, तो पहले अम्र के शुरू में या तो मत बढ़ा दो या नहीं बढ़ा दो या ना बढ़ा दो, तो पहले नही का वाहिद हाजिर का सीगा बन जाता है। आगे लिखते हैं कि फ़ेल मादी की 6 किस्में हैं। अभी जो हमने फ़ेल मादी पढ़ा है ना, फ़ेल मादी की 6 किस्में कहते हैं। मादी मुतलक, मादी करीब, मादी बाइद, मादी शर्ती, मादी नातमाम या इस्तिमरारी और मादी शर्ती। मादी मुतलक वो मादी है जो किसी काम के ज़माने मादी में होने को बताती है, ठीक है। और मादी करीब वो मादी है कि जो किसी काम के मादी करीब में होने को बताती है, यानी करीब के गुज़रे हुए ज़माने में होने को बताता है वो फ़ेल। और मादी बाइद वो फ़ेल है कि जो किसी काम के दूर के गुज़रे हुए ज़माने में होने को बताता है। मादी मुतलक में करीब और दूर का तज़किरा नहीं होता, सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ज़माने माजी में ये काम हुआ है, जैसे उसने पढ़ा, ठीक है। और ज़माने करीब में यह बताया जाता है कि ये काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ, यानी करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, यानी उसने पढ़ा है, यानी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और मादी बाइद में दूर के गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने को बताया जाता है, जैसे उसने पढ़ा था। मादी शर्ती वो मादी है कि जिसमें शर्त वाले माना पाए जाएं। शर्त कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लटका देना कि भाई ये चीज़ होगी तो ये चीज़ होगी। अगर उसने पढ़ा तो मैं उसको अंदर आने दूंगा, अगर वो पढ़ेगा तो अंदर आएगा, यानी उसके अंदर आना मौकूफ़ है उसके पढ़ने पर। अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा, पढ़ेगा तो आएगा। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लटका देना ये शर्त कहलाती है। तो जिस पर लटकाया जाए, यानी जिस चीज़ पर मौकूफ़ किया जाए, यानी जो शर्त लगाई जाए। शर्त लगाना तो समझते हो ना भाई, अगर ये होगा तो ये होगा, तो शर्त। और शर्त के बाद जो जुमला आता है वो जज़ा कहलाता है, ठीक है। वो आगे जब उसका बहस आएगी तो हम देख लेंगे। खैर अभी तुम ये समझ गए कि मादी शर्ती किसे कहते हैं, यानी जिसमें शर्त वगैरह होती है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लटका दिया जाता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ किया जाता है। जैसे अगर वो आया तो अच्छा है, नहीं आया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इस तरह। यानी अगर वो आएगा तो खाएगा, नहीं आएगा तो नहीं खाएगा, समझ गए। अगला है मादी नातमाम या मादी इस्तिमरारी। मादी नातमाम या मादी इस्तिमरारी एक ही फ़ेल के दो नाम हैं। ये वो मादी जो किसी काम के ज़माने माजी में मुसलसल होने को बताती है। जैसे वो आता था, एक तो है कि वो आया था और एक है कि वो आता था, यानी किसी काम के मुसलसल होने को बताती है, बार बार होने को बताती है। छठी है मादी शक्की। मादी शक्की वो है कि जिसमें जो ये दो बातें बताती है, गुज़श्ता काम में गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने में शक को बताती है या फिर उम्मीद को बताती है। जैसे उसने किया होगा, यानी मुझे उम्मीद है कि उसने किया होगा, और ये भी कह सकते हैं कि उसने किया होगा, मुझे शक है कि उसने किया हो। तो इसमें शक के माने भी पाए जाते हैं और उम्मीद के माने भी पाए जाते हैं। आगे लिखते हैं कि अम्र के आखिर अलिफ ज़्यादा करने से, अब देखो अम्र का तो तरीक़ा बन गया। आगे लिख रहे हैं कि अम्र के आखिर अलिफ ज़्यादा करने से मादी मुतलक बनता है, यानी मादी मुतलक के वाहिद गायब का सीगा बनता है। जैसे लिख से लिखा, अम्र का सीगा बन गया, अब उसके आखिर में अलिफ ज़्यादा कर दो तो लिख से लिखा, सीगा मादी मुतलक बना, ठीक है। जैसे लिख से लिखा सीगा मादी मुतलक बना। पढ़ से पढ़ा, और मार से मारा, डांट से डांटा। मगर जिस अम्र के आखिर हुरूफ इल्लत यानी वाव, या और अलिफ, हुरूफ इल्लत 3 है, वाव या अलिफ। कह रहे हैं कि जिस अम्र के सीगे के आखिर हुरूफ इल्लत यानी वाव या अलिफ
से कोई हर्फ होवे उसके आखिर लफ्ज़ या ज़्यादा करने से फ़ेल मादी मुतलक हासिल होता है। कह रहे हैं कि जिस अम्र के सीगे के का जो आखिरी हर्फ है वो हर्फ इल्लत में से हो, यानी या तो वाव हो या हो या अलिफ हो, तो उस वक्त सिर्फ अलिफ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें या बढ़ाना पड़ेगा। अलिफ से पहले हमें या भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सोना, सोना, ठीक है, ये मज़दर है। सोना से अलामत मज़दर को दूर किया तो क्या बच गया? सो। ये अम्र का सीगा बन गया, ठीक है। अब इससे मुझे माज़ी मुतलक का सीगा बनाना है, यानी सीगा वाहिद गायब बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसके ऊपर अलिफ लगा दूँगा, जैसे कि कायदा लिखा हुआ है, तो सुआ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्योंकि हर्फ इल्लत है ना आखिर में, तो मुझे यहाँ पर अलिफ से पहले क्या बनाना पड़ेगा? या लगाना पड़ेगा। तो ये होगा सो या। खाना से खा, फिर खा या, ठीक है। पीना से पी, फिर पी या। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक या को हज़्फ़ कर देते हैं। होती तो दो या हैं, लेकिन उसको क्योंकि बार बार ये आले ज़बान के ज़बान पर आता है ना, ये लफ्ज़ बार बार आता है, तो उसको हल्का करने के लिए उसमें या को हज़्फ़ कर देते हैं। तो सीग़ा अम्र के बने तो सोना खाना पीना से सो खा पी सीग़ा अम्र के बने, और या आखिर ज़्यादा करने से सोया खाया पिया। होना तो चाहिए था पिया, लेकिन वो इसका या हज़्फ़ कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है ज़बान पर ना। मादी मुतलक के बने, ठीक है। कह रहे हैं ये एक मिसाल तुम्हें दे दी कि किस तरह बने। और आगे लिखते हैं कि और अम्र के आखिर ता बढ़ाने से फ़ेल मादी शर्ती बनता है। कह रहे हैं कि अम्र के सीगे के आखिर में ता बढ़ाने से, लफ्ज़ ता बढ़ाने से मादी शर्ती बन जाती है। जैसे लिखना से लिख, फिर लिखता, यानी अगर वो लिखता तो आ जाता, अगर वो लिखता आ जाता, अगर वो खाता। यहाँ सिर्फ मादी शर्ती का एक टुकड़ा बयान किया है, ठीक है। वो मादी शर्ती तो पूरा एक जुमला होता है, शर्त जज़ा मिलके पूरा एक जुमला बनता है। यहाँ पर एक टुकड़ा बनाए, अगर वो खाता, यहाँ पर खाता, लेता, देता, समझ गए। और याए मजहूल अम्र पर ज़्यादा करने से फ़ेल मुज़ारे हासिल होता है। मुज़ारे बनाने का तरीक़ा यह है कि अम्र के सीगे के आखिर में याए मजहूल ज़्यादा कर दो। जैसे लिख से लिखे, पढ़ से पढ़े। और हाँ, एक और बात यहाँ पर याद रखना कि अगर अम्र के आखिर हर्फ इल्लत हो, अगर हम अम्र का आखिर का हर्फ इल्लत हो, यानी वाव अलिफ या में से हो, तो फिर या मजहूल ज़्यादा करने से पहले वाव भी ज़्यादा करनी पड़ती। जैसे खा से खावे, आ से आवे, जा से जावे। ये असल कायदा है, किताबों में लिखा है, लेकिन आजकल उसको जाए पढ़ देते हैं, खाए, ये भी इस तरह भी बोला जाता है। लेकिन जो एक बोली ये भी है कि खावे, वो इस तरह जब हर्फ इल्लत आखिर बच जाता है तो वो वाव वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। हर एक के आगे नहीं, सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा करते हैं, यानी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा कर देने की पड़ती है, यानी ज़रूर होता है वहाँ पर ज़्यादा करना वाव, जहाँ पर हर्फ इल्लत आखिर में आ रहा हो। जैसे खा से खाए नहीं खावे, जा से जाए नहीं जावे, ले से लेवे। और मुज़ारे के आखिर लफ्ज़ गा ज़्यादा करने से फ़ेल मुस्तक़बल बनता है। जैसे लिखेगा, पहले लिख से लिखे, फिर लिखेगा। आ से आवे, फिर आवेगा। जा से जावे, फिर जावेगा। छू से छूवे, फिर छूवेगा। समझ गए। आखिरी हर्फ अगर हर्फ इल्लत आ रहा है तो मुज़ारे बनाने से के लिए वाव भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, कायदा ज़िक्र किया है, वही है मुख्तलिफ़ गर्दानें बनाने का तरीक़ा ज़िक्र हो रहा है कि मादी। अब आगे माजी की जो मुख्तलिफ़ गर्दानें थी ना, मादी की तो बाकी किस्में ज़िक्र की है ना। ये देखो, मादी की उन्होंने बताया ना कि मादी की 6 किस्में हैं, तो एक का तो तरीक़ा उन्होंने बता दिया मादी मुतलक का, और मादी शर्ती का बता दिया, बाकी का आप तरीक़ा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मादी मुतलक के आखिर लफ्ज़ है बढ़ाने से फ़ेल मादी करीब बनता है। मादी मुतलक का सीगा बढ़ाने के बाद उसी सीगे के आखिर में है बढ़ा दो। जैसे लिख से लिखा, फिर लिखा है।
पढ़ से पढ़ा फिर पढ़ा है, खा से खाया फिर खाया है, समझ गए वो। हाँ, और मादी मुतलक पर लफ्ज़ था ज़्यादा करने से फ़ेल मादी बाइद बनता है। जैसे लिख से लिखा, लिखा था, पढ़ से पढ़ा, पढ़ा था, समझ गए, बनता है जैसे लिखा था। और लफ्ज़ होगा बढ़ाने से फ़ेल मादी शक्की बनता है। जैसे लिख से लिखा, लिखा होगा, पढ़ से पढ़ा, पढ़ा होगा, खा से खाया, खाया होगा, सो से सोया, सोया होगा, रो से रोया, रोया होगा, समझ गए। मादी शर्ती के आखिर लफ्ज़ है ज़्यादा करने से, अब मादी शर्ती, देखो मादी शर्ती की बात हो रही है, मादी मुतलक की बात नहीं हो रही, यहाँ से बात अलग जा रही है। तो मादी शर्ती के आखिर लफ्ज़ है ज़्यादा करने से फ़ेल हाल बनता है। फ़ेल हाल बनाने का तरीका क्या है कि पहले मादी शर्ती बनाओ। मादी शर्ती बनाने का क्या तरीका है कि अम्र के आखिर में लफ्ज़ ता बढ़ा दो। जैसे खा से खाता, खा से खाता, बन गई मादी शर्ती। अब उसके आगे है लगा दो तो हाल बन जाएगा। तो खाता है, जा से जाता, जाता है, और रो से रोता, रोता है। और लफ्ज़ था बढ़ाने से मादी है ना तमाम या मादी इस्तिमरारी बनती है। मादी शर्ती के आखिर में लफ्ज़ था अगर बढ़ा दो तो उससे मादी ना तमाम या मादी इस्तिमरारी, दो एक ही गर्दान के दो नाम है, ये बन जाती है। जैसे कि खा से खाता, ये मादी शर्ती बन गई, खाता था। पी से पीता, पीता था। ले से लेता, लेता था, समझ गए। इस्तिमरारी बनती है जैसे लिखता था। सिवाय अम्र, अम्र नहिए के सब फ़ेलों के 6 सीगे होते हैं, यानी उनके गर्दानों में 6 सीगे होते हैं। वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, और वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। कह रहे हैं कि जितने फ़ेल मज़दर लिखना से बनाए जाते हैं बतरतीब सब फ़ेलों की गर्दान लिखी जाती है। फ़ेल अम्र वाहिद का सीगा देखो, वाहिद हाजिर मुराद है वाहिद से, वाहिद मुखातब आगे देखो ना सीगा का बता रहे हैं। तो वाहिद हाजिर का सीगा है लिख, लिखना से लिख। फिर जमा इसकी कैसे बनाएंगे, लिखो, लिख से लिखो। मत लिख, मत लिखो। मैंने लिखा, हमने लिखा। तूने लिखा, तुमने लिखा। उसने लिखा, ठीक है, ये मादी मुतलक शुरू हो गई। मैंने लिखा, मुतकल्लिम का सीगा हमने लिखा। तूने लिखा, तुमने लिखा, ये हाजिर के सीगे। उसने लिखा, उन्होंने लिखा, या ठीक है, बाद जगह उनने लिखा भी होता है, उनने लिखा, उनने, हाँ, उन्होंने लिखा, ठीक है, उन्होंने लिखा भी। खैर अभी इसमें बात वो हो जाएगी, फिर बात तवील हो जाएगी। उन्होंने लिखा, ठीक है। ये जो नून है ना, उन्होंने, जो तुम्हें लग रहा है ये असल में पहले नून गुन्ना की जगह भी नून लिख कर, नून गुन्ना जब हम लिखते हैं तो उसमें नुक्ता नहीं डालते, लेकिन पहले डाल दिया करते थे, शुरू के वक्त की बात है। मादी करीब की मिसाल देखो, जैसे मैंने लिखा है, देखो लिखा है, वो तो मैंने, वो तो फ़ाइल आ जाएगा ना, वो तो ज़मीर है। खैर सिर्फ फ़ेल को देखो, लिखा है, लिख से लिख, लिख से लिखा, मादी मुतलक का सीगा बना, लिखा है। हमने लिखा है, तूने लिखा है, तुमने लिखा है, उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है। अब देखो मादी वाहिद कैसे बना, मादी मुतलक के आखिर में क्या लगा दिया, लफ्ज़ था लगा दिया। तो मैंने लिखा था, हमने लिखा था, तूने लिखा था, तुमने लिखा था, उसने लिखा था, उन्होंने लिखा था। अब मादी शर्ती, मैं लिखता, हम लिखते। जमा बनाने का तरीका भी इतने तफसील से नहीं बताया है, बस एक एक सीगा बता दिया ना। तू लिखता, तुम लिखते, वो लिखता, वे लिखते। वे तुम जानते हो कि वो की जमा है।
मैं लिखता था, मदीना तमाम, मैं लिखता था, हम लिखते थे, तू लिखता था, तुम लिखते थे, वो लिखता था, वे लिखते थे, वे जमा है वो की। मैंने लिखा होगा, लिखा मादी मतलब होगा लगा दिए, तो मैंने लिखा होगा, हमने लिखा होगा, तूने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, उसने लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा, मैं लिखता हूँ हाल, हम लिखते हैं, तू लिखता है, तुम लिखते हो, वो लिखता है, वे लिखते हैं। मुज़ारे मैं लिखूं, हम लिखें, ठीक है, तू लिखे, तू लिख नहीं तू लिखे, तुम लिखो, वो लिखे, वे लिखें। मैं लिखूंगा, हम लिखेंगे। अब देखो, मैं लिखूंगा, हम लिखेंगे, तू लिखेगा, ठीक है। अब लिखेगा, ये मुज़ारे के आगे क्या लगा दिया है, मुज़ारे के आगे बस गा लगा दिया, तो लिखेगा, तुम लिखोगे। एक सीगा बताया ना बस, बाकी सीगा तो नहीं बताएं। बाकी सीगा बताने का तरीक़ा वो इंशाल्लाह अगले हिस्से में आ जाएगा, इंशाल्लाह, या उससे अगले हिस्से में आ जाएगा। 4 हिस्से, तू लिखेगा, तुम लिखोगे, वो लिखेगा, वे लिखेंगे। अब एक सीगा जो हमने सीखा है वो ये क्या है, मुज़ारे के आखिर में गा लगा दिया बस, तो वो मुस्तक़बल का सीगा बन गया। आगे लिखते हैं कि यहाँ तक बयान इस बात फ़ेल का हुआ, और अगर फ़ेल मनफ़ी बनाना चाहो सिवाय अम्र और नही के हर फ़ेल के अव्वल लफ्ज़ ना या नहीं जो अलामत नफ़ी की हैं ज़्यादा करने से फ़ेल मनफ़ी बनता है, जैसा ना किया या नहीं किया या नहीं आया वगैरह वगैरह। कह रहे हैं कि अगर फ़ेल, ये तो फ़ेल मुस्बत है ना, यानी फ़ेल इस बात है जिसमें किसी काम के होने को बताया जाता है। अगर तुम्हें फ़ेल मनफ़ी बनाना है, फ़ेल नफ़ी बनाना है, या फ़ेल नफ़ी जिसको कहते हैं, यानी जिसमें किसी काम के ना होने को बताया जाए, तो कह रहे हैं कि अम्र और नही के अलावा जितने भी फ़ेल हैं उनके शुरू में अगर ना लगा दो या नहीं लगा दो जो कि नफ़ी की अलामत हैं, तो फ़ेल मनफ़ी बन जाता है। यहाँ पे मुसन्निफ़ के कलाम से मालूम होता है कि ना और नहीं ये नफ़ी की अलामत हैं, नही की अलामत नहीं। यानी हमें नही बनाने के लिए सिर्फ मत लगाना पड़ेगा, ना और नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नही की अलामत नहीं है बल्कि नफ़ी की अलामत है। लेकिन आम बोलचाल में अगर हम गौर करते हैं तो यही पता चलता है कि हम ना भी इस्तेमाल करते हैं और नहीं भी इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त का ये रिवाज हो या किसी ख़ास कौम का ये रिवाज हो कि वो इस तरह इस्तेमाल करती हो, या हो सकता है कि मुसन्निफ़ से तसामु हो गया है इस बारे में। खैर, जहाँ ये वाक़ये के ख़िलाफ़ है ये बात मेरे ख़्याल में। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ख़िलाफ़ है। मनफ़ी बनाने के लिए नही को मनफ़ी बनाने के लिए मत भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से ये जो ना और नहीं है इससे मनफ़ी भी बना सकते हैं। मनफ़ी तो इससे बनता ही बनता है, लेकिन नही भी इससे बन सकती है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। बाकी हो सकता है कि ये बात गलत हो। जैसे वो आया, वो नहीं आया, आया नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, या ना आएगा। समझ गए। बयान फ़ेल लाजिमी और फ़ेल मुतअद्दी का। देखो मेरी एक बात सुनो पहले समझने के लिए। काम 2 तरह के होते हैं। एक काम वो होता है कि जो एक आदमी से हो जाता है, जैसे जाना, एक आदमी चला गया, काम हो गया जाने का। बैठना, एक आदमी बैठा, हो गया काम बैठने का। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक आदमी से नहीं होते, बल्कि उसके लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती है या 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे पालना, अब एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। एक आदमी वो होना चाहिए जो पाले, और दूसरा काम आदमी वो होना चाहिए जिसको पाला जाए। खाना, खाने वाला भी होना चाहिए, और जो चीज़ खाई जाए वो चीज़ भी होनी चाहिए, तब जाके ये फ़ेल होगा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि फ़ेल 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाते हैं, और दूसरे वो हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल पर मुकम्मल नहीं होते, बल्कि उनको मुकम्मल होने के लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत भी होती है। अब समझो, फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िमी और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िमी वो है जो सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जावे, जैसा ज़ैद आया, ठीक है, यानी जो सिर्फ फ़ाइल पर पूरा हो जाए, उसको मफ़ऊल बिही की ज़रूरत नहीं है।
और फ़ेल मुतअद्दी वो है जो फ़ाइल और मफ़ऊल भी दोनों की ख्वाहिश करे, यानी इसको पूरा होने के लिए फ़ाइल और मफ़ऊल भी दोनों की ज़रूरत हो। मसलन ज़ैद ने लिखा, ख़त लिखा। अब अगर मैं लिखने का जो फ़ेल है, एक तो लिखने वाला होना चाहिए, ठीक है, और एक वो चीज़ होनी चाहिए जिसको लिखा है। जो चीज़ लिखी है एक वो चीज़ होनी चाहिए और जिसने एक लिखने वाला होना चाहिए, तब जाके ये फ़ेल पूरा होगा, खुद से नहीं होगा। गौर करो तो पता चलेगा। तो ये मुतअद्दी है। बाद औक़ात मफ़ऊल ज़िक्र कर दिया जाता है, बाद औक़ात नहीं ज़िक्र किया जाता, बल्कि सुनने वाला खुद ही समझ जाता है कि मफ़ऊल कौन सा है, किस चीज़ की बात हो रही है। फ़ेल मुतअद्दी की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। देखो फ़ेल लाज़िम की ये किस्में नहीं है, मारूफ़ व मजहूल। मारूफ़ व मजहूल मुतअद्दी की किस्में। तो फ़ेल मुतअद्दी की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ वो है जिसका फ़ाइल मालूम होवे। जैसे मिसाल मज़कूर बाला में लिखने का फ़ाइल ज़ैद मालूम हुआ। जैसे ज़ैद ने लिखा, ज़ैद ने लिखा, भाई किसने लिखा, फ़ाइल कौन है, ज़ैद, यानी जो फ़ाइल है वो ज़िक्र किया गया है। फ़ाइल जो है, फ़ेल का जो फ़ाइल है अगर वो मज़कूर है, ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर है या जिसका फ़ाइल मालूम है, ऐसे फ़ेल को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी निस्बत, यानी जिस फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जाए। और फ़ेल मजहूल वो है, फ़ेल मजहूल वो है जिसका फ़ाइल मालूम ना होवे। जैसे मारा गया, वो मारा गया, वो मारा गया। अब देखो जो मारा गया है वो तो ज़िक्र किया गया है, लेकिन किसने मारा, फ़ाइल कौन है, यह ज़िक्र नहीं किया गया। उसका फ़ाइल हमें मालूम नहीं है, उसका फ़ाइल ज़िक्र नहीं किया गया, उसका फ़ाइल हमें मालूम नहीं है। यानी लफ्ज़ों के एतबार से देखा जाए तो नहीं मालूम, नहीं ज़िक्र किया गया, लेकिन उसने मारा है। अब पता चल गया कि कौन है मारने वाला, वो है उस, यानी वो। समझ गए। तो मारूफ़ वो है कि जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी मज़कूर हो या मालूम हो, यानी ज़िक्र किया जाए, बोला जाए या समझा जाए। और फ़ेल मजहूल वो है कि जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ ना की जाए बल्कि मफ़ऊल भी की तरफ की जाए। जैसे मारा गया, वो मारा गया, अब इसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ नहीं की गई बल्कि मफ़ऊल भी की तरफ की गई। जैसे मारा गया, तो ये नहीं मालूम हुआ कि किसने ज़ैद को मारा। ज़ैद, अच्छा वो नहीं है बल्कि ज़ैद है, ज़ैद। किसने ज़ैद को मारा, मादी मुतलक के आखिर, मादी मुतलक के आखिर, अच्छा मज़दर जाना का कोई सिगा बढ़ाने से फ़ेल मजहूल बनता है। जैसे ख़त लिखा गया, ख़त लिखा गया। कह रहे हैं कि फ़ेल मजहूल हिंदी ज़बान में, उर्दू ज़बान में बनाने का तरीक़ा यह है कि मादी मुतलक, मादी मुतलक, ठीक है, जिस फ़ेल मारूफ़ से आपको फ़ेल मजहूल बनाना है ना, तो उसके मादी मुतलक के आखिर में मज़दर जाना का कोई सिगा बना के आखिर में लगाना पड़ता है, उससे वो फ़ेल मजहूल बन जाता है। उसके आगे इंशाअल्लाह आगे तफसील से बात आएगी। तो खैर अभी ये समझ लो कि मादी मुतलक के सिगे के आखिर में मज़दर जाना, जाना का जो मज़दर है उससे कोई सिगा बनाकर आगे बढ़ाना पड़ता है, जिससे फ़ेल मजहूल बन जाता है। जैसे ख़त लिखा, ये तो मादी है, ख़त लिखा, अगर इसको मजहूल बनाना तो ख़त लिखा गया, ख़त लिखा गया है, ख़त लिखा गया था, ख़त लिखा जाएगा। अब देखो ये जाना से बना है, ख़त लिखा जाएगा, ख़त लिखा जा रहा है, ख़त लिखा जावेगा, जाएगा नहीं जावेगा, ज़्यादा फंसी है गालिबन। तो आज के सबक का क्या ख़ुलासा है, आज के सबक का ख़ुलासा है कि सबसे पहले हमने फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी, फिर हमने अम्र बनाने का तरीक़ा पढ़ा कि अम्र बनता है इस तरह के मज़दर से अलामत मज़दर को दूर कर दो तो अम्र बन जाता है। उसी मज़दर के शुरू में मत लगा दो या नहीं लगा दो या ना लगा दो, किताब वाले ने तो सिर्फ मत लिखा है, सिर्फ मत लगा दो तो उससे नहीं का सीगा बन जाता है। एक एक सीगा बताया बस, ठीक है। फिर उसके बाद मादी मुतलक को बनाने का तरीक़ा बताया कि अम्र का सीगा बनाने के बाद उस सीगे के आखिर में अलिफ़ अगर बढ़ा दोगे तो मादी मुतलक का सीगा बन जाएगा। लेकिन अगर सीगा अम्र के का जो आखिरी हर्फ है वो हर्फ इल्लत में से हो तो फिर अलिफ़ से पहले या बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सोना
से सो, सोया। खाना से खा, खाया। पीना से पी, पिया। ठीक है। अच्छा, फिर मादी मुतलक। ठीक है। अम्र के आखिर अगर ता बढ़ा दो, अम्र के आखिर में अगर अलिफ बढ़ा दोगे तो वो मादी का सीगा बन जाएगा, मादी मुतलक का। और अगर आखिरी हर्फ इल्लत में से हो तो या बढ़ाना पड़ेगा, अलिफ से पहले या भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर अम्र के आखिर में ता बढ़ा दो, लफ्ज़ ता बढ़ा दो, तो उससे मादी शर्ती बन जाता है। जैसे लिख से लिख ता, बनते बन से, यानी बनना से बन, फिर बनता। और अगर याय मजहूल बढ़ा दो अम्र के सीगे के आखिर में, याय मजहूल बढ़ा दो तो फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। और जैसा मैंने तो बताया कि अगर अम्र के सीगे का जो आखिरी हर्फ है वो हर्फ इल्लत में से हो तो फिर फसीह ज़्यादातर यही है, गालिबन मेरा ख्याल यही है कि फसीह यही है कि वाव बढ़ाना पड़ता है। जैसे जा से जावे, आ से आवे, खा से खावे। ठीक है। अगरचे जाए, खाए वगैरह भी इस्तेमाल हैं, किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो याय मजहूल अगर बढ़ा दो तो फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। और अगर आखिरी हर्फ इल्लत में से हो तो वाव बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा यही है। जैसे लिखे। और मुज़ारे के आखिर लफ्ज़ गा अगर बढ़ा दोगे, यही मुज़ारे का सीगा बनाने के बाद उसके आखिर में अगर गा बढ़ा दोगे तो मुस्तक़बल का सीगा बन जाएगा। जैसे लिखे गा, जावे गा। फिर मादी मुतलक के आखिर में अगर है बढ़ा दोगे तो मादी क़रीब बन जाएगी। जैसे लिखा है। अगर था बढ़ा दोगे तो मादी बाइद बन जाएगी। जैसे लिखा था। होगा बढ़ा दोगे तो मादी शक्की बन जाएगी। जैसे लिखा होगा। ठीक है। अब यहाँ तक तो मादी मुतलक से बनने वाले सीगे का बयान ख़त्म हो गया। आगे मादी शर्ती से सीगा बन रहे हैं। मादी शर्ती के आखिर में अगर है बढ़ा दोगे तो हाल बन जाएगा। जैसे लिखता है। ठीक है। और अगर था बढ़ा दोगे तो मादी इस्तिमरारी बन जाएगी या मादी नातमाम बन जाएगी। जैसे लिखता था। ठीक है। आगे फ़ेल मनफ़ी बनाने का तरीक़ा यह है कि फ़ेल मुस्बत के शुरू में ना या नहीं बढ़ा दो। ठीक है। और फ़ेल लाजिम वो है कि जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पर पूरा हो जाए, यानी फ़ाइल पर तमाम हो जाए, उसको अपने पूरे होने के लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत ना हो, जैसे मैंने तुमको मिसाल दी। और फ़ेल मुताद्दी वो है कि जिसको पूरा होने के लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत हो, तो ये फ़ेल मुताद्दी कहलाता है। और फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। और फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है कि जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। यानी मालूम होना ना होने का मतलब यह है कि जिसका फ़ाइल ज़िक्र किया जाए या समझा जाए। जैसे ज़ैद आया है। अब देखो यहाँ पर ज़ैद फ़ाइल जो है वो ज़िक्र किया गया है, वो आया है। अगर मैं बोल दूँ बस आया है, आया है, यहाँ पर फ़ाइल ज़िक्र तो नहीं किया गया लेकिन समझा गया है, क्योंकि फ़ाइल वो मुक़द्दर है। आया फ़ेल के अंदर वो की ज़मीर ये मुक़द्दर है, वो आया है। अब यहाँ पर देखो फ़ाइल ज़िक्र तो नहीं किया गया, बोला तो नहीं गया, लेकिन समझा गया है। तो फ़ेल मारूफ़ वो है कि जिसका फ़ाइल ना बोला जावे, यानी ना ज़िक्र किया जावे ना समझा जावे। और फ़ेल मजहूल वो है कि जिसका फ़ाइल ना ज़िक्र किया जावे ना समझा जावे। जैसे वो मारा गया, वो मारा गया। अब कौन मारा गया वो तो ज़िक्र किया गया है, लेकिन किसने मारा वो ज़िक्र नहीं किया गया, ना ही समझा गया। अब एक और मिसाल मैं देने लगा हूँ, मारा गया। अब यहाँ पर जो मारा गया है वो समझा गया है, हालांकि बोला नहीं गया, मारा गया। अब यहाँ मारा गया में वो जो है वो महज़ूफ़ है, समझा गया है, समझ में आ रहा है। हाँ भाई, वो मारा गया इसका मतलब है, समझे। तो अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।